तो हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी मेडिकल नर्सिंग के देखने वाले हमारे डियर एएनएम के कैंडिडेट हैं जो बिहार से अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप लोग जानते हैं एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रॉपर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग जानते होंगे, देखिएगा बहुत सारे नए नए प्रश्न भी आएंगे आपके सामने में। बस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यह 50 से प्लस जो प्रश्न लेकर आए हैं इसको आपको अच्छे से देखकर क्लियर कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। तो ओके, चलिए हम करते हैं एएनएम के सभी कैंडिडेट को स्वागत, और स्वागत के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। और यह आपका जो है बहुत सारे वीडियो करने के बाद आपका जो है बहुत सारे नॉलेज मिला होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। हेलो डियर, हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कहता है शिशु के सिर पर पाई जाने वाली जो जल शोधी सूजन है, समझ गए, ओडिमा स्वेलिंग है, उसे क्या कहते हैं। तो शिशु के सिर पर जो जल का सूजन होता है उसे हम लोग कैपुट सक्सीडेनम कहते हैं, या इसी को हम लोग दूसरे भाषा में हाइड्रोसिफलस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि शिशु जन्म लेता है और उसके सिर पर अगर सूजन है पानी वाला तो उसे कैपुट सक्सीडेनम कहिए, या फिर सेफ्लो जो है कैपुट सक्सीडेनम कहिए, या हाइड्रोसिफलस कहिए, दोनों वही होता है। आगे है ओरल थ्रस के कारण क्या होता है। तो ओरल थ्रस एक संक्रमण हो जाता है जो बच्चे के मुंह में हो जाता है, और यह जो है कैंडिडा अल्बिकेंस होता है। समझ गए, कैंडिडा अल्बिकेंस होता है इसके कारण। शिशु के खोपड़ी में और पेरिओस्टियम के बीच में रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है। माय डियर, कहता है कि शिशु के खोपड़ी में और पेरिओस्टियम के बीच में रक्त इकट्ठा हो जाता है जिससे सूजन हो जाता है, तो उसे सेफ्लोहेमेटोमा कहते हैं। ठीक है, यह हाइड्रोसेफलस के तरह ही होता है, बट हाइड्रोसेफलस में जल का सूजन होता है और यहाँ पे जो है वह ब्लड का सूजन होता है, ब्लड के जमने से, तो उसे सेफ्लोहेमेटोमा होता है। समझ गए। चौथा है, कहता है माय डियर डैश एक बहुत सामान्य पाई जाने वाली अस्थि विकृति है। तो माय डियर क्लब फुट जो होता है मुगदर पार्ट, समझ गए ना। तो यह मुगदर पार्ट जो होता है क्लब फुट, यह एक सामान्य पाई जाने वाली अस्थि का विकृति है, डिसऑर्डर है हड्डी का। समझ गए। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, आप लोग को कितना बार बता चुके हैं। एंटेरियर फोंटले कितने महीने में बंद हो जाता है, तो यह भी प्रश्न कई बार बता चुके हैं, 9 से 18 माह। समझ गए। नॉर्मली देखा जाए तो कहीं कहीं पे आपको 6 से 24 माह भी दिया रहता है, इसके बीच में जो ऑप्शन में रहे वो मार दीजिएगा टिक। समझ गए। आगे है, कहता है पोलियोमेलाइटिस का उद्भवन काल इंक्यूबेशन पीरियड डैश से डैश दिन होता है। मतलब कितने दिन के बाद पोलियो का लक्षण दिख जाते हैं, तो वह 7 से 21 दिन के बीच में आपके लक्षण दिख सकते हैं, यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बच्चों का डायरिया दस्त का पहला उपचार ओआरएस घोल होता है, ओआरएस घोल देना। ओआरएस का फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या होगा। समझ गए, आगे चलिए। 9वां है, बच्चे में रिकेट्स की कमी जो है विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं हम लोग आपको। पोलियो वैक्सीन किस बीमारी से बचाता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। पोलियोमेलाइटिस पोलियो से बचाता है। ये कहता है चाइल्ड लेबर एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ। मतलब बच्चे से काम करवाना कानूनन अपराध है, इसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट आया, वह 1986 राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हीमोफीलिया एक परंपरागत इनहेरिटेड रूप से होने वाली डैश की गड़बड़ी है। तो हीमोफीलिया एक आपका अनुवांशिक रोग है जो जिसमें ब्लडिंग होते रहता है, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। समझ गए, रक्त रुकता नहीं है कटने के बाद। बीसीजी डैश रूट से दिया जाता है, ये ना जाने कितना बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीसीजी किस रूट से देते हैं। समझ गए। टीबी का रोगाणु क्या होता है। अब जो टीबी होता है वह किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपको पहले से पता है कि टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एमटीबी के कारण होता है। समझ गए। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है, इसको भी ध्यान करके रखना है। मेरुदंड के पार्श्व घुमाव को यानी स्पाइनल को पीछे की ओर मुड़ना को क्या कहते हैं, एस्कोलियोसिस कहते हैं, एस्कोलियोसिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है 16वें, देख लीजिए 16वें प्रश्न है, शिशु जिसका जन्म गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ
कि नॉर्मल जन्म का समय 37 से 40 सप्ताह माना जाता है। अगर इतना बीच में होता है तो नॉर्मल माना जाता है। 37 से अगर पहले हो जाता है तो उसे प्री मैच्योर अपरिपक्व शिशु कहते हैं। अगर 42 सप्ताह के बाद जन्म लेता है तो उसे पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। समझ गए। बीसीजी टीका की आयु जो है बीसीजी का टीका जो है 10 आयु तक लगाया जा सकता है। यानी यहाँ पे कंप्लीट पूछ रहा है कि बीसीजी का जो टीका होता है यह टीका जो है हम कितने एज तक लगा सकते हैं। समझ गए। इसको आपको कमेंट करके आपको खुद बताना है। ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है। आगे है प्लूरल स्पेस में पीप या मवाद के संग्रह को क्या कहते हैं। प्लूरल कैविटी मतलब समझ रहे हैं। प्लूरल स्पेस मतलब जहाँ पे फेफड़ा हमारा रहता है उस स्पेस में अगर पस मवाद भर जाता है, संग्रह हो जाता है तो उसे एम्फाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं। एम्फाइमा कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर द्रव भर जाता, सीधा द्रव रहता, तरल भरना, तो उसे हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। आगे है शिशु जन्म होने के बाद प्रथम 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाले पीलापन जो है दूध को क्या कहते हैं। कोलोएस्ट्रम कहते हैं। समझ गए। कोलोएस्ट्रम प्रथम 3 दिन तक जो माँ के स्तन से जो है पीला गाढ़ा जो दूध निकलता है उसे कोलोएस्ट्रम कहते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं। खसरे का टीके का जो आयु होता है वह 9 महीने से 6 वर्ष तक के आयु होता है। मिजल्स के टीके का। ठीक है ना। नवजात शिशु जो नए बच्चे जन्म लिया है उसका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। हम लोग जानते हैं 2500 से लेकर 3000 के अगर वेट में अगर है इतना, अगर ग्राम अगर है वेट 2500 से 3000 इसके बीच में, तो हम समझते हैं कि बच्चा नॉर्मल है। तो इतना तो एवरेज दे दिया है। समझ गए। अगर 2500 से कम होता है तो उसे ही जो है हम लोग लो बर्थ वेट बेबी में करते हैं। समझ गए। अपगार स्कोर सबसे पहले किसने शुरू किया। तो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, इन्हीं के नाम पर जो है अपगार नाम पड़ा। ठीक है। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने अपगार स्केल को लाया। 23 है जब नवजात शिशु के दोनों गालों को छूते हैं तो वह स्तन को ढूंढने के लिए मुड़ता है। समझ गए। इसे कौन सा प्रतिवर्त कहते हैं। तो माय डियर, जब आपको दोनों बगल से गाल को जो है बच्चे को छूते हैं तो वह जो है स्तन को ढूंढने लगता है दूध के लिए, तो उसे रूट रिफ्लेक्स कहते हैं या रूटिंग रिफ्लेक्स है। समझ गए। 42 हफ्ते इससे अधिक हफ्ते की गर्भ अवस्था आयु के बच्चे को क्या कहते हैं। पोस्टर्म बेबी कहते हैं। अभी ऊपर बताएं। ठीक है ना। टिटनेस होने के कारण क्या होता है। तो टिटनेस भी एक जीवाणु से होता है जिसका कारण क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी होता है। इसी जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है। क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी याद रखिएगा। 26 नंबर है नवजात शिशु के पहले मल को मिकोनियम कहते हैं। आप लोग को न जाने कितना बार बता चुके हैं। कहता है एक्यूट र्यूमेटिक फीवर होने का कारण क्या है। तो र्यूमेटिक फीवर भी एक जो है संक्रामक रोग होता है जो ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है। समझ गए। ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण होता है। इसको ध्यान में रखना है। क्षय रोग का कीटाणु क्या है। अभी ऊपर बताए हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कीटाणु कहिए, जीवाणु कहिए। समझ गए ना। ब्रोंकाई के प्रदाह को क्या कहते हैं। तो हम लोग पता है प्रदाह को आइटिस से जो है हम लोग लगा देते हैं तो वह प्रदाह हो जाता है। तो ब्रोंकाई और प्लस आइटिस ब्रोंकाइटिस हो जाएगा इसके प्रदाह को। समझ गए। प्रदाह के मतलब क्या होता है कि सूजन होना, दर्द होना, ये वहाँ पे लालिमा होना, यही प्रदाह को सूचित करता है। नाभि के प्रदाह को क्या कहते हैं। तो माय डियर, नाभि को प्रदाह को ओम्फेलाइटिस कहते हैं। अगर बच्चे के नाभि में कोई प्रदाह हो गया हो तो उसे ओम्फेलाइटिस कहेंगे। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आरसीएच का पूरा नाम क्या है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ होता है आरसीएच का पूरा नाम। खसरा वैक्सीन कितने महीने में लगता है। तो 9 से 15 महीने में जो है आपके खसरा वैक्सीन लगता है। समझ गए। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए 34 नंबर है। कहता है बच्चों की न खाने योग्य पदार्थ को निरंतर खाते रहने की आदत को क्या कहते हैं। मतलब एक बच्चा है उसे ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए लेकिन फिर भी वह उस पदार्थ को खा रहा है, यानी अप्राकृतिक पदार्थों को खाने को पाइका कहते हैं, जिसमें चौक खल्ली समझ गए, अदर अटर पटर सामान को खाते रहना जो खाने वाला नहीं है। आगे है एनक्रोपेसिस का मतलब होता है अनैच्छिक मल त्याग। एनकोप्रेसिस का मतलब होता है कि इनवॉलेंटियर जो है मल का त्याग कर देना, मतलब बिना अनैच्छिक मल त्याग करना। बिडाल टेस्ट
किस बीमारी को? टाइफाइड के लिए, समझ गए। मेनिनजिस के सूजन आने को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ये भी कितना पढ़ा चुके हैं कई बार, समझ गए ना। आगे है, कहता है डैश बीमारी में हेड सरकमफ्रेंस बड़ा हुआ होता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोसिफिलस किसी बच्चा को होता है तो उसका जो सिर का जो सरकमफ्रेंस होता है, जो उसका डायमीटर कहिए या सरकमफ्रेंस कहिए, वह बढ़ जाता है क्योंकि सर में सूजन रहता है, समझ गए। सर्जरी द्वारा अपेंडिक्स को निकालने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक सर्जरी करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, उसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। यह अपेंडिक्स का सर्जरी होता है, ठीक है ना। आगे है, फाइमोसिस का सर्जिकल प्रबंध क्या है? तो फाइमोसिस समझते हैं कि जैसे पेनिस होता है, पेनिस, तो पेनिस पर पूरा ऊपर तक स्किन चढ़ा रहता है और वह स्किन जो है नीचे की तरफ नहीं श्रिंक करता है, तो फिर इसे जो है कट कर किया जाता है और तब जो है स्किन को नीचे की तरफ किया जाता है, तो वह फाइमोसिस होता है और उसमें सरकमसिजन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 41 है, डैश के बचाव के लिए बीसीजी का टीका टीबी के लिए कई बार आ चुका है। पीडीए का पूरा नाम क्या होता है? माय डियर, पीडीए एक बच्चे में होने वाला रोग होता है जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, समझ गए। पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, नवजात शिशु के लाल रक्त कणों को जीवन काल कितना होता है? ये अभी कुछ 1-2 दिन पहले पढ़ाए हैं। 60 से 90 दिन होता है नवजात शिशु में आरबीएस का जो दिन अवधि होता है। आगे है, खसरा का उद्भावन अवधि, मिजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है, टिटनस जो है, टिटनस नियोनेंट्रम डैश कीटाणु से होता है। माय डियर, जो टिटनस होता है बच्चे में, नवजात बच्चे में, वह क्लोस्ट्रेडियम टिटैनी के कारण ही होता है। तो टिटनस चाहे बच्चे में हो चाहे सियाना में हो, जीवाणु यही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मंगोलियन बेबी को और किस नाम से जानते हैं? तो मंगोलियन बेबी को दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंटेरियर फ्रंटले कितने महीने में बंद होता है? न जाने ये भी कितना दिन पढ़ा चुके हैं, 18 महीने में, ठीक है। 48 है, डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए डीपीटी का टीके लगाते हैं। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, तीनों रोग के लिए ये टीका है। बच्चों का पहला अस्थायी दांत कितने महीने में निकलता है? 6 से 8 महीने में दांत निकलते हैं अस्थायी, समझ गए। 50 नंबर का है, पीईएम का पूरा रूप क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम का फुल फॉर्म होता है। 51 है, कहता है 2.5 किलोग्राम भार से कम वाले बालक को क्या कहते हैं? तो जो नवजात अगर 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, कम वजन के बच्चा कहते हैं। 52 है, 6 माह तक के शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार उसके माँ के दूध को ही माना जाता है, इसको भी ध्यान करके रखिएगा। 53 नंबर का और आखिरी प्रश्न है, अपगार स्कोर को किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो आपको ऊपर बताएं हैं कि अपगार स्कोर डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा लाया गया, यह 1952 में लाया गया था, तो इसको ध्यान में करके रखना है। तो माय डियर, बहुत कम समय में मैंने आपको कितना प्रश्न कर दिया? 50+ जो है क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, बहुत कम से कम समय में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से सीखे होंगे यह 53 प्रश्न को। तो चलिए, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं पढ़िए अच्छे से। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।